यूट्यूब पर कई लोग इस फ़ोन की तारीफ़ें कर रहे हैं, पर क्या ये फ़ोन वाकई इतना कमाल का है और क्या आपको अपने पैसे इसके ऊपर लगाने चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। बाय द वे, इट इज़ द लेटेस्ट S2। 7 साल पहले जो S1 आया था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हुआ था। बाय द वे, स्टार्टिंग में ही बता दूं कि इस वीडियो के लिए हमने ब्रांड से कोई पैसे नहीं लिए हैं, ये हमारा खुद का रिव्यू है, सो डोंट वरी, मैं कोई फालतू की तारीफें नहीं करूंगा। इसके डिज़ाइन की अगर बात की जाए, डिज़ाइन मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। इन हैंड फील काफ़ी अच्छी है। अब देखो, ये जो कैमरे का इसका डिज़ाइन दिया गया है, ये कुछ लोगों को थोड़ा ओल्ड फैशन लगेगा और कुछ को यूनिक लगेगा। आपको क्या लगता है कमेंट में बता देना। और यहाँ पर देखो, फ़ोन को काफ़ी पतला भी रखा गया है, वेट भी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल वेट में कहूँगा, हालांकि इसे मैं लाइट वेट भी नहीं कह सकता। और हाँ, डिज़ाइन में एक और चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि इन्होंने IP69 की रेटिंग दी है और MIL STD का सर्टिफिकेशन भी है। ओवरऑल ये जो इन हैंड फील इस फ़ोन की आ रही है काफ़ी अच्छी है। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो देखो, AMOLED डिस्प्ले है, कर्व डिस्प्ले यहाँ पर दी गई है। और अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने चिन बेजल्स काफ़ी कम रखी है, तो जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है काफ़ी अच्छा है। 6.83 इंचज़ की एक बड़ी डिस्प्ले है। कलर्स वगैरह इसमें काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। हालांकि इसका जो पीक ब्राइटनेस लेवल है, इसके बजट को देखते हुए थोड़ा और बेटर होना चाहिए था। 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस ये लोग दे रहे हैं, इसे और थोड़ा सा बेटर बनाया जा सकता था, जिससे कि सनलाइट वगैरह में यूज़ करने में कोई इशू ना हो। बाय द वे, अभी भी इसे इजीली यूज़ किया जा सकता है, पर हाँ, थोड़ा और बेटर हो सकता था। यूजर इंटरफेस की अगर बात की जाए तो देखो, एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। 3 मेजर अपग्रेड्स का कंपनी प्रॉमिस कर रही है, साथ में सिक्योरिटी अपडेट्स भी रहेंगे। और इनका UI भी यार काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारे AI के फीचर्स इन्होंने ऐड किए हैं। ये मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर दे रहा हूँ, ये AI फीचर्स आप देख सकते हो, एक एक को मैं डिस्क्राइब फिलहाल नहीं करूँगा। ओके, नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो देखो, चिपसेट यहाँ पर दी गई है डायमेंसिटी की 7360, 4 नैनोमीटर की चिपसेट है, क्लॉक स्पीड 4.5 गीगाहर्ट्ज़ है। अंततः तो स्कोर्स अगर मैं दिखाऊं तो कुछ ये निकल कर आ रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर क्या है कि गेमिंग वगैरह इजीली कर सकते हो, 90 FPS पर आप BGMI वगैरह खेल सकते हो, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं। और इसके जो अंतुतु स्कोर्स हैं यार, ये मुझे पर्सनली इस प्राइस को देखते हुए पसंद नहीं आए। प्राइस भी मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। अभी क्या है, देखो, स्मार्टफोन्स की प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ रही है। जो चीज़ पहले 20,000 में मिल जाया करती थी, वो अभी लगभग 30,000 में मिल रही है। तो स्मार्टफोन मार्केट अभी कुछ ऐसा चल रहा है, तो उसका भी ये असर दिख रहा है। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो यार, एक डिसेंट सा परफॉर्मेंस आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और हाँ, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, तो स्टोरेज टाइप भी मैं कहूँगा ठीक है। 4.0 होता तो और बेटर हो सकता था, इस बजट में आई थिंक देना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कैमरे की। अब देखो, वीवो के स्मार्टफोन्स में ज़्यादातर क्या होता है कि ये लोग कैमरे के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, पर इस बार ऐसा नहीं किया गया। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो जीस के साथ में कोई कोलैबोरेशन नहीं किया गया। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इस फोन में कैमरे को टारगेट नहीं किया गया। अब देखो, कैमरा यहाँ पर थोड़ा सा शॉकिंग है। 50 मेगापिक्सल का तो इन्होंने वाइड लेंस दिया हुआ है, पर साथ में 2 मेगापिक्सल का ऑक्सिलरी लेंस चिपकाया हुआ है। वही ऑक्सिलरी लेंस जो कि आजकल हमें 10-12 हज़ार रुपए के फोन्स में मिलता है। यार देखो, 50 मेगापिक्सल का वाइड लेंस जो है सोनी का है, अच्छा लेंस है, ठीक है, मानता हूँ, पर इस बजट में यार ये आपको ऑक्सिलरी लेंस दे रहे हैं, सीरियसली। चलो, स्पेक्स को साइड में रखते हैं, एक बार मैं आपको इसके कैमरा सैंपल्स दिखाता हूँ। कैमरा सैंपल्स अगर हम देखें, देखो, डे लाइट में ठीक ठाक सी फोटोज ये निकाल देता है, कलर्स वगैरह थोड़े अच्छे बैलेंस कर रहा है, सब्जेक्ट डिटेक्शन भी मैं कहूँगा ठीक है, हालांकि फेशियल टोन में ये थोड़ा सा रेडनेस ऐड कर रहा है। ओवरऑल अगर मैं इसका कैमरा देखूँ डे लाइट में, लो लाइट में, तो काफ़ी एक एवरेज कैमरा मैं कहूँगा। और मैं सिर्फ इसके वाइड एंगल की बात कर रहा हूँ। अगर आपको जूमिंग के ऊपर चले जाते हो तो जूमिंग आप ज़्यादा अच्छी कर ही नहीं सकते, कोई टेलीफोटो लेंस नहीं है और अल्ट्रा वाइड वगैरह कुछ भी नहीं है। ऑक्सिलरी लेंस वाइड लेंस को सिर्फ सपोर्ट कर सकता है। तो इस बजट में आई थिंक कैमरे के ऊपर और काम करना चाहिए था। ये काफ़ी एवरेज कैमरा है, या फिर मैं इसे एवरेज से भी थोड़ा सा नीचे ही कहूँगा। यार देखो, मेरा काम है इस फोन के बारे में डिटेल में आपको बताना, फिर चाहे किसी को बुरा लगे तो लगे। बाय द वे, 4K वीडियो यहाँ पर शूट कर सकते हो, वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक है। सो 4K में कुछ इस तरह की वीडियो शूट कर सकते हो, 30 FPS पर वीडियो बना सकते हो, जायरो EIS रहेगा, और 60 FPS पर भी काफ़ी ठीक सी वीडियो बना सकते हो। और अगर बात की जाए सेल्फी कैमरे की, तो देखो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और सेल्फी कैमरे की क्वालिटी यहाँ पर मुझे ठीक ठाक सी लगी है। इसके अलावा देखो, डुअल स्पीकर्स है, तो स्पीकर्स की क्वालिटी भी यहाँ पर अच्छी है, यहाँ मुझे कोई शिकायत नहीं है, लाउड है, क्लियर है। कनेक्टिविटीज़ की अगर बात की जाए तो देखो, डुअल बैंड वाईफाई में है, ब्लूटूथ 5.4 है, NFC वगैरह नहीं है, इंफ्रारेड पोर्ट भी नहीं दिया हुआ है, डुअल माइक है, तो कॉलिंग वगैरह अच्छे से कर सकते हो। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है, जो कि अच्छे से काम कर रहा है। ओके, सो अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। अब देखो, एक चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी लगी कि इतना कॉम्पैक्ट इन्होंने इसका डिज़ाइन रखा है और इसके अंदर इन्होंने 7050 mAh की बैटरी घुसेड़ दी, जिसका बैटरी बैकअप भी यार मतलब काफ़ी सही निकल कर आ रहा है। 1.5 दिन और अगर कम यूज़ करते हो तो 2 दिन भी इस फ़ोन को आराम से चला सकते हो। बट हाँ, ये सिर्फ 44 वोल्ट की चार्जिंग ही सपोर्ट करेगा, रिवर्स चार्जिंग, बाईपास चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। सो चार्जिंग स्पीड यहाँ पर थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, पर हाँ, बैटरी बैकअप अच्छा निकल रहा है।
5G कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो देखो 5G बैंड्स इन्होंने काफ़ी सारे दिए हैं, तो 5G कनेक्टिविटी में भी कोई ऐसा इशू आपको नहीं आने वाला। और बैंड्स ज़्यादा होने की वजह से अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो वहाँ भी कोई इशू आई थिंक नहीं आना चाहिए। ओके, अब अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो देखो Vivo S2 का जो बेस मॉडल है 8GB रैम 128GB स्टोरेज, इसकी प्राइस इन्होंने रखी है 40,000 रुपीज़। और अगर इनकी वेबसाइट के ऊपर आप जाते हो तो इसके ऊपर ये 1000 रुपये का डिस्काउंट भी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, मतलब 1000 रुपये का डिस्काउंट देकर तुम्हारा काटा जाएगा। और 8256 की प्राइस अगर हम देखें तो 45,000 यहाँ पर आ रही है। तो भैया कुछ ये प्राइस यहाँ पर होने वाली है। ओके, अब लास्ट में देखो इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स भी जरा सुन लो कि क्या चीज़ें इस फोन में अच्छी है, क्या चीज़ें बुरी है। तो देखो इस फोन में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो है इसका डिज़ाइन मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, थोड़ा लाइट वेट फील होता है। एंड डिस्प्ले के कलर्स वगैरह भी मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छे लगे, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। साथ में स्पीकर्स भी अच्छे हैं और हाँ, बैटरी लाइफ भी अच्छी निकाल कर दे रहा है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इस फोन में काफ़ी अच्छी लगी। पर अगर कॉन्स की बात की जाए तो देखो कॉन्स भी इस फोन में काफ़ी ज़्यादा हैं। देखो माना कि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं स्मार्टफोन्स की, बट कम से कम एक अल्ट्रा वाइड लेंस ही डाल देते, जो कि नहीं है। एक सिंगल कैमरा चिपका दिया और बस छुट्टी। इसके अलावा देखो 40,000 के फ़ोन में ये लोग UFS 3.1 LPDDR4X रैम दे रहे हैं। परफॉर्मेंस भी यार मुझे इस फ़ोन का काफ़ी एवरेज लगा। परफॉर्मेंस के ऊपर एटलीस्ट इन्हें ध्यान देना चाहिए था। अगर आप कैमरे को टारगेट नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट परफॉर्मेंस को थोड़ा सा आपको बूस्ट करना चाहिए था। इसके अलावा चार्जिंग स्पीड भी यार 7000 mAh की बैटरी है, चार्जिंग स्पीड आप दे रहे हो 44 वोट की, इसमें भी थोड़ा सुधार होना चाहिए था। सो इट्स नॉट गुड। इसके अलावा देखो कुछ ब्लोटवेयर वगैरह भी रहेंगे, उनको तो चाहे आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, तो उसको चाहे आप कॉन्स में ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वेल, Vivo S2 के बारे में जो भी चीज़ें थी मैंने खुलकर बताने की कोशिश करी ताकि आप अपने लिए एक अच्छा डिसीजन ले सको। अब देखो इस फोन में ना कैमरे को टारगेट किया गया है, ना ही परफॉर्मेंस को। एक एवरेज सा फोन बनाया है जिसमें सभी चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश की गई है। तो ये यार मुझे काफ़ी एवरेज फ़ोन लगा। इस बजट में और भी ऐसे फ़ोन्स हैं जो कि इससे अच्छी वैल्यू आपको दे सकते हैं। अब 40,000 के अराउंड कौन से फ़ोन्स हैं मार्केट में जो और अच्छी वैल्यू आपको दे सकते हैं, इसके ऊपर अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो। और एक काम की बात, अगर जयपुर में रहते हो तो हमारी शॉप पर भी विजिट कर सकते हो। ये एड्रेस यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, आपको चाहे Vivo का कोई फ़ोन चाहिए, कोई भी फ़ोन चाहिए, सभी फ़ोन्स यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो तो क्या पता थोड़ा सा डिस्काउंट भी करवा दूँ। वेल, ये फ़ोन कैसा लगा और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।